आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास पेपर है FRIMTs का, जो टेक्निकल असिस्टेंट का हुआ था वाला पेपर है मेरे पास ये। ठीक है। और मैंने बोला भी था कि अगर आपको कोई पेपर सॉल्यूशन कराना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पे आके हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना। सो जिन्होंने मुझे पेपर पहला भेजा उनका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पेपर को हम क्या करेंगे, मैं दो पार्ट में करूँगा, एक पार्ट अर्थमेटिक का और एक पार्ट आपका साइंस का। ओके ना। और इसमें मैं सिर्फ आपको जल्दी जल्दी आपका क्या बताने वाला हूँ, मैं आपके बस जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ ताकि आप अपने मार्क्स काउंट कर पाओ, और उसके बाद हम कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, सिर्फ मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। जो भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एरर है या कुछ है, तो मैं आपको लास्ट में डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके गाइस। तो सबसे पहला है आपका कौन सा क्वेश्चन है कि इसमें न्यूक्लियस है, तो आप अपने अपने सेट से, लोग कहते हैं कि मेरे सेट के आंसर की दे दो, मेरे सेट के आंसर की दो। गाइस मेरे पास कोई सेट अवेलेबल नहीं है। जो मुझे पेपर मिलता है, जैसे ये सेट डी का मिला है तो मैंने ये सेट डी का सॉल्व किया है। ओके ना। तो अगर आप लोग क्वेश्चन देखें और अपने अपने सेट से अपने अपने आंसर मैच करते रहें, ठीक है ना। और इस पेपर को मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है AJ टुडे, इस वाली पहले वाली वीडियो देख लो MTS में, मैंने उसमें अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप जाके मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं ये पेपर आपको दे दूंगा और पेपर आपको मिल जाएगा, तो आप जाके अपने आंसर क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले का क्वेश्चन होना था आपका बी ऑप्शन। ठीक है। पहला जो ऑप्शन जो होगा वो होगा आइसोटोप कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरा करेंगे, दूसरा का होगा आपका सी, बिल्कुल सही है, निकल होना चाहिए यहाँ पे। फेरोमैग्नेट पूछा हुआ था आपसे। तीसरा चीज है, ये कार्नेट हीट इंजन के ऊपर है। मैं एफिशिएंसी में आपको पता होना चाहिए, N इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 का बी। 4 का पूछा है आपसे रेडियो एक्टिव पूछी है आपसे, कार्बन मतलब हाफ साइकिल पूछी है रेडियो एक्टिव मटेरियल की, तो आप ये इसका आंसर 6 आएगा। फिर 5 का पूछेंगे कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्मर, बी ऑप्शन। 6 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 0। नेक्स्ट चलते हैं। 7 का क्या हो जाएगा, एंग्लो रुस्की, तो ये आ जाएगा पाई बाय 1800। API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। जैसे आपके मोबाइल में जो गूगल प्ले स्टोर होता है, वहां से जो आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो वो API के ऊपर ही वर्क करती हैं। तो API क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछते हैं, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन इज फ्री मीन पाथ कहलाता है, जो बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने सही किया हुआ है। फिर पूछा है आपसे अर्थमेटिक सेवल, उसमें लॉजिक के ऊपर है, तो जो 10th का आंसर हो जाएगा वो एक्यूमुलेटर ही हो जाएगा। ठीक है ना। विच रजिस्टर यूजुअली स्टोर द आउटपुट जनरेटेड बाय ALU इन सेवरल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज एक्यूमुलेटर, जो बिल्कुल सही है। ये डायरेक्टली स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर ये फॉर्मूला पूछा होता है, जिसका आंसर हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, डायरेक्टली फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। 12वें के ऊपर जो है वो होगा आपका डिक्रीज होगा, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है ना। चलो डिस्कशन नहीं करते हैं, मैं आपको चाहूँ तो उसको पूरा सॉल्व करवा के दिखा सकता हूँ कि किस तरह से डिक्रीज बोला हुआ है। ठीक है ना। कई लोग बहुत ज्यादा कंपेयर करेंगे कि आप गूगल करोगे और बोलोगे इंक्रीज होगा, तो इसका ऐसा नहीं होता है, हर चीज गूगल में सही नहीं होती है। ठीक है। 13 का जो होगा वो होगा इंटरफेरेंस। 14 का आंसर जो बिल्कुल ट्रू है 32 होगा। 15 का आंसर होगा द इंक्रीजिंग द प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है। ये पूछा है आपसे लेंथ पूछिए, तो इसका आंसर होगा 60 मीटर। डायरेक्टली इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, 1.0.8 का होल स्क्वायर होगा, जो आएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 के ऊपर पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन, तो ये हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, तो ये E इंटू क्रॉस बी के उसमें दिखाई देगा। जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ठीक है ना। आपने पढ़ा भी होगा अपने 12th में, PNP NPN रेक्टिफायर्स होते हैं, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है जेनर डायोड। द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ हार्मोनिक फंक्शन इज ऑलवेज पैराबोलिक, तो 19 का बी हो जाएगा। और आपसे पूछा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन अ क्रिस्टल इज वोल्टेजिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से आता है आपका। ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 20 का ए। फिर आप बात करते हैं आपका, हम आ चुके केमिस्ट्री में। देखो मैं अभी साइंस के करा रहा हूँ आपको 60 क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे जो अर्थमेटिक पोर्शन था FRIMTs का, टेक्निकल असिस्टेंट का। ठीक है ना। ये फिजिकल साइंस का पेपर है, और जो बायोलॉजिकल साइंस का वो भी मिल चुका है, उसको भी जल्दी सॉल्यूशन देंगे। तो हेमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है, तो आपका आयरन का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना। एनालाइन रिएक्ट्स विद द Na2 प्लस CH2, इसको अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, तो ये जो बनता है, ये बनता है डाइजो क्लोराइड। ठीक है ना। डाइजो क्लोराइड बनता है, डाइजोनियम क्लोराइड बनता है ये।
ओके 23 का जो है नोबल गैस नोबल मेटल। नोबल मेटल क्या क्या होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, वो हमेशा किस में होता है, एक्वा एक्वा किस होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1/3 रेशियो में होता है, उससे बना होता है। ठीक है, तो एक्वा का आंसर बी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैचुराइड पेंटोज इज अरेबिनोबोस। ठीक है, 25 का देखेंगे, इसमें पूछा है एक्टिनाइड ट्रीटमेंट विद बी आर, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये पूछा कि एक्टर डोलॉक्सिम डोलॉक्सिम रिएक्ट्स विद पी पेंटा फास्फोरस ऑक्साइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड के ऊपर है, तो क्या देगा आपको। ठीक है ना, तो ये देगा आपको मेथल सेनाइड देगा, मेथल सेनाइड देगा आपको। ठीक है, 27 का देखेंगे, 27 का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबको पता है बचपन में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा वाटर और सॉल्ट का डेवलपमेंट होता है, 27 का बी। 28 हेंसेबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमेशा हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो आप उसकी वो नहीं बता सकते हो कि उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है ना, तो ये मेटल ही सॉरी एटम्स तक ही रिलेटेड है केवल, तो ये आंसर आ जाएगा 28 का ए। ओके, हाइड्रोकार्बन विथ डिक्लोराइज्ड एल्काइन, तो उसका आंसर आपका एसिटाइलिन। ठीक है, 29 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। ओके, 30 का पूछा हुआ है कि आपसे कौन सा होगा, तो ये पूछा है, इसका आंसर बी हो जाएगा कि द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर ऑफ टू O2 इन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस मैग्नीशियम। ओके, ये तो आपने 12th में 11th का क्वेश्चन है ये, इसमें से पूछा है, तो इसका आंसर होगा मोलाल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो 11th में आराम से मोलाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट पूछा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय एच बॉन्डिंग। 32 का जो होगा वो ए होगा। 33 का देखेंगे हम, पूछा है मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हमेशा जो भी एल्डिहाइड होता है, फिर उसके सबसे पहले एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड जिसके IR सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो उसके बाद जो होता है वो कीटोन होता है, तो यहाँ पे अब 2 कीटोन है, तो इसका आंसर जो होगा मिथाइल इथाइल कीटोन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन द O2। जो होगा क्यों होगा, क्योंकि उसमें डाइपोल मूवमेंट होता है, इस वजह से होता है, तो 34 का डी। 35 का पूछा है इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 36 होगा, इसमें पूछा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा +2। जो इम्प्यूरिटीज रहती हैं वो होती है, उसे हम गैंग्यू बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये पूछा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर द एक्टिवेशन विल बी, ये भी 11th-12th का क्वेश्चन है, इक्वल टू डेल्टा एल होना चाहिए एंथैल्पी। ओके, तो नेक्स्ट बात करें, ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद पोटेशियम बाइसल्फेट DL इज ग्राइसरील एल्डिहाइड। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी। फिर बात करते हैं, इसमें पूछा हाईएस्ट CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो वो यहाँ पे MnCO6 की होगी। ओके, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि मेरा पोर्शन है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से होंगे। तो ये आपका होगा न्यूमेरिक एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको पता है म्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ E1/2 प्लस, इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। द मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन अ रिंग इज ऑलवेज 2, डायरेक्टली इसके ऊपर एक आपको मिल जाएगी, आप एनालिसिस पढ़ोगे। ठीक है, ये E2 की पावर fx, ये कहता है फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है, फॉरवर्ड ऑपरेटर का मतलब होता है fx + 2 है, जितनी पावर होगी उतना h यहाँ पे ऐड होता जाएगा। फिर बात करते हैं सिंप्लेक्स मेथड की, टर्मिनेटिव मैक्सिमाइजेशन एफिलियन मॉडल के लिए, जो आपका पहला ऑप्शन है CJ माइनस CI माइनस ZJ इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर द मैक्सिमाइजेशन। ओके, 45 का पूछा है द सीक्वेंस इज द कॉची थ्योरम के ऊपर है, तो डायरेक्टली सीधे सीधे की कन्वर्जेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो कॉची कहलाएगी। ठीक है, इसमें बाउंडेड के ऊपर भी कि जब बाउंडेड होगी तो कन्वर्जेंट होगी तो ऑलरेडी बाउंडेड होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेड ग्रुप होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 47 ने पूछा, देखो cos x जो होता है वो 0 पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, और ठीक है यहाँ पे पूछा डिसकंटिन्यूस, तो पहला ऑप्शन तो डिलीट हो गया। यहाँ पे पूछा डिसकंटिन्यूस, ऑल दिए सी ऑप्शन डिलीट हो गया, तो डी होगा, ये होगा, तो ये कॉन्टिन्यूस होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 का क्या है, हमें डिफरेंशिएट पूछा है, बोला कि यहाँ पे ई रखो, तो डिफरेंशिएट करने की बात करो, यहाँ पे फंक्शन की जगह ई रखा है, तो अगर हम इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 e⁻⁻1। वैसे इसका जो आंसर आएगा वो 1/e इंटू 1/log e x हो जाएगा। जब x का सर्कल तो 1 बचेगा, तब लास्ट में e बचेगा, नहीं तो यहाँ पे log भी छूटना चाहिए था अगर आप फंक्शन को डिफाइन नहीं करते यहाँ पे e की वैल्यू देके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे 3 माइनस 3 जीरो पे होगी। इस क्वेश्चन का पूछा है सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो आपका सी होगा, 50 का सी। 51 में पूछा है कि आपका क्या होगा, वो हमेशा सब स्पेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 का, इट्स अ लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, 52 का ए होगा। 53 का पूछा है कितने होंगे, तो इसके इन्फिनिटी होंगे। इसेंशियल सिंगुलरिटी में आ जाता है ये, अगर आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ी है तो इसेंशियल सिंगुलरिटी का पार्ट है जिसमें इन्फिनिटी होंगे इसके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 में पूछा आपसे कि ये ग्रुप दे रखा 0 1 2 3 4 और इस पे मॉडुलस 5 पे इसके कितने ऑर्डर होंगे 1 के, तो आंसर होगा 5। 55 का देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी। 56 का पूछा है यूनिक सॉल्यूशन पूछा है, तो आपको सबको पता है यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो k इज नॉट इक्वल टू 0 पे इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा। 57 की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा द सीक्वेंस इज 1 के पावर इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ड्यूअल हैज अ अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड प्राइमल हैज को नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होगा, देखो जब ड्यूअल क्या होगा अनबाउंडेड होगा तो प्राइमल सॉल्यूशन कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, तो यहाँ पे लिखा द प्रॉब्लम इज इनफिजिबल, जो कि सही है। जबकि अगर ड्यूअल अनबाउंडेड होगा तो प्राइमल के कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाले जा सकते। ये तो सीधे आइडेंटिटी के ऊपर है कि अगर आपकी कॉम्प्लेक्स पैरेलल गुलाम है तो उसका आंसर पहला हो जाएगा Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4। और यहाँ पे 60 के बारे में बात करते हैं, तो 60 का पूछा है कि ऑल इंटीजर विद रिस्पेक्ट एडिशन इज ऑलवेज अ ग्रुप, तो 60 का हो जाएगा ए। 61 भी देख लेते हैं, 61 का यहाँ पे बिल्कुल 1/2 होगा। आगे के क्वेश्चन जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है और आपके जीएस से रिलेटेड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा ताकि आप अपने मार्क्स चेक कर पाओ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं। मुझे ये पेपर अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के आसपास ही मिला है, तो अभी मैं इसको जस्ट आधा पेपर सॉल्व कर पाया हूँ 60 क्वेश्चन तक, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने पड़ गए थे जो ज़्यादा लंबे हो गए थे। जैसे आपको मुझे यहाँ पे 50 करना पड़ा था, 53 करना पड़ा था, ओके। 52 को मुझे खुद सॉल्व करना पड़ा, तो कुछ सॉल्यूशन जो थे उनमें टाइम लग गया था मुझे सॉल्व करते हुए। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन थे आपके कार्नट, हीट इंजन और वगैरह, तो उनके करने पड़ गए थे, ठीक है ना। और जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये मैंने अपने फ्रेंड जो सॉल्व कराया जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, और बाकी जो छोटे-छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको खुद ही सॉल्व करके दे दिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस। ये टेक्निकल असिस्टेंट फिजिकल साइंस का पेपर था और इसके जो आगे अर्थमेटिक का पार्ट है वो भी जल्दी मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे थे वो साइंस में ही फंस रहे थे, क्योंकि साइंस के सॉल्यूशन कहीं भी नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे इनको मिल गए हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब आप अपने मार्क्स को नीचे ड्रॉप करो कमेंट में कि आपको कितने-कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि हम एक कट ऑफ का एनालिसिस करा पाएँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।